बहुत ज़्यादा मेहमान हमारे साथ हैं और पहले मेहमान को मैं दावत देने जा रहा हूं, जहां हम बात करते हैं खूबसूरती की, मॉडलिंग की और यहां तक के होस्टिंग की। तो मैंने इनसे वाकई ही बहुत कुछ सीखा है। शी हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शी हैज़ बिन ब्यूटिफुल एवर सिंस शी एंटर्ड दिस इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तालियों में नताशा हुसैन। Assalamu alaikum. Looking beautiful as ever. So, जहां हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जहां बैटिंग की बात आती है और हल्की फुल्की ऑफ स्पिनिंग की भी बात आती है, एक ही नाम हमारे माइंड में आता है, द वन एंड ओनली इमरान नज़ीर। मॉडलिंग की दुनिया की बात कर रहे थे, एक और ऐसा खूबसूरत चेहरा जिसने रैम हमेशा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने टैलेंट का कमाल दिखाया है और इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है रेचल। और पंजाबी गीत और पंजाबी भंगड़े की जहां बारी आती है तो इनकी बीट्स इतनी टॉक्सिकेटिंग है कि जहां भी इनका गाना लगता है सिर्फ एक ही नारा लगता है और वो है मलको। कुड़ी वलैती नचे देसी बीट पे, क्या वाहियाती है कि एक देसी कुड़ी जो है वो वलैती बीट पे ही नाचेगी। कुड़ी क्या है वो लक बरीक वाला, आपने अहमद को क्यों नहीं कहा वहाँ डांस? मेरा लक कहाँ से बरीक है? मुझे इसलिए तो वो गुस्सा चढ़ा हुआ है। उनका लक माशाल्लाह बरीक हो सकता है, उनका हो सकता है। अच्छा, मेरा ध्यान भी उधर ही था। हाँ, आपका ध्यान उधर था ना, गुस्सा इसलिए अब आप पे उधर। और मजे की बात है सारा गाना मलकू भाई ने उधर ही देख के गाया है। अगर अच्छी बात है, ऑब्वियसली वो बनते ही उनका गाना था तो उनको देख लिया। रेचल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आई और आपकी फिल्म साए खुदा जुल जलाल अभी लॉन्च हुई है, उसके लिए बहुत बहुत तारीफ। हर्ड सम ग्रेट रिव्यूज अबाउट इट आल्सो। एक्टिंग में कैसे, कब हुआ डिसाइड कि अब मैंने एक्टिंग करनी है? अहमद, मैंने एक्टिंग तो आई थिंक शुरू से ही थोड़ा बहुत एक्टिंग में मैंने अपना एक एक्टिविटी रखी है, बट प्रॉपरली तो अभी भी नहीं कर रही हूँ। जब अच्छा काम ऑफर होता है तो मैं कर लेती हूँ। एंड आई थिंक साए खुदा जुल जलाल मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो मूवी ही ऐसी है, इट्स आपको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है एंड आई एम रियली प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट फिनोमिनल प्रोजेक्ट। इमरान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप ऑब्वियसली बात है, लंदन का मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने तो वहाँ पैसे प्ले भी किया हुआ है। वहाँ की पिचेस का हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है कि जी यहाँ की पिचेस जो हैं वो बड़ी स्लो होती हैं, वहाँ की पिचेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं। दोनों के अंदर कहाँ खेलना ज़्यादा आप पसंद करते हैं? आई थिंक अहमद भाई, देखा जाए तो मेरे हाल में अब कोई डिफरेंट नहीं है, बिकॉज अगर लंदन की बात करें तो लंदन भी अब बहुत शाइनी डे होते हैं, तो वहाँ भी धूप निकलती है तो पिचेस को जब लगती है तो वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एयर का कंडीशन का तो डिफरेंट होता ही होता है। नैटी, ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप नहीं जानते पूरी इंडस्ट्री इनको नैटी कहती है, नताशा कोई भी नहीं कहता। बिल्कुल, सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोगों को नताशा का नहीं पता होगा, नैटी का पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और नैटी के बारे में ये भी कहा जाता है, नैटी ओनली पीपल हु आर क्लोज टू यू कैन कॉल यू नैटी। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन आई थिंक मेरी इंडस्ट्री मेरे से इतनी क्लोज है कि अगर अब ये मुझे नताशा बोले तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती। लेट्स दे कॉल मी नैटी, फिर मुझे लगता है कि ओह अच्छा मुझे बुला रहा है कोई। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, किसी ने कहा नताशा नताशा, तो आई एम नॉट लुकिंग, दिल क्या हो गया, उम्र का तकाजा है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें अब? I said नहीं, I mean when they call me Natty, I'm like हाँ बोलो क्या बात है, you know? और मेरा ख्याल है ट्रेडमार्क हो चुका है, because everybody calls you Natty। ट्रेडमार्क हो चुके हैं और ये मेरा नाम भी इंडस्ट्री में आने के बाद प्यार से जैसे बोलते हैं अतर शहजाद, I've always worked with them, तो शहजाद ने स्टार्ट करना शुरू किया नटी नाटू नाटी करते करते। वो सबको ऐसे नाम देते हैं, मुझे रेचलिया, रेचलिया, लेकिन मेरा ना नैटी पड़ गया नाम उसने, मतलब ऐसे बोला कि वो एक के बाद और ये सारी मॉडल्स फिर मुझे नैटी बुलाने लगी। निकनेम तो हस्बैंड रखता है, वो कोई छोटा करता है नाम को। मेरा तो शहजाद रजा ने रखा है, ये तो मैं कहूँगी। तफरीह नहीं किया हुआ। हाँ, हमने नहीं किया हुआ। हम लोग यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, फरा हम लोग हस्बैंड्स की बात नहीं कर रहे। यस, ऑफ कोर्स। नैटी, जहाँ हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री, आई थिंक फैशन इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री जिसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है।
और उसने इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है, इतना बड़ा हो गई अब बिल्कुल। हमारी फैशन इंडस्ट्री के हर दूसरे महीने कोई ना कोई फैशन वीक लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, अब तो and it's यूके every में, month. यूएस में, पूरी अब तो दुनिया में इंटरनेशनली हम हो लोग काम कर रहे हैं, फैशन हमारा अब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हाँ, है। मैं अब यहाँ फैशन पे इसकी बात इसलिए काट रही हूँ, ये तो मेरे बाद का बैच आए थे ना, तो इन लोगों के लिए तब तक काफी आसानियां भी हो गई थी। हम लोग जब आए थे, मैं थी, विनी, वनीजा अहमद, आमना हक, इफ़त, हम लोगों के You were the pioneers. we were the yes because we started out with the whole concept. उस वक्त आप देखें फरा, जितनी हमें सपोर्ट चाहिए थी, चाहे वो गवर्नमेंट से चाहिए थी या लोगों से चाहिए थी, अपने आप को मनवाने के लिए चाहिए, किसी से नहीं मिली। और आज ये वही इंडस्ट्री है कि मैं इतनी प्राउडली बोल सकती हूँ बिकॉज आई हैव बीन सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एंड आई एम you स्टिल अ still पार्ट are. ऑफ इट एग्जैक्टली कि माशाल्लाह आज लोगों को हमारी इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। Am I right, Rachel? क्या बात है। उनको एनीवेयर अभी आ रहे हैं और इनसे बड़े मजेदार सवाल करने वाले हैं हम लोग और भी ज्यादा। खूबसूरत एंकर को मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ जो बहुत कमाल और अबूर रखती है अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे साथ है मेशल बुखारी। अब क्या हो गया? भाई अगला किसी सिंगर को बुलाने का मेरा मूड हो रहा है। ओह। और कोई आम सिंगर नहीं, क्लासिकली ट्रेंड। और मैं कहता हूँ कि इनकी आवाज आप जब सुनेंगी तो आप सिर्फ एक ही चीज कहेंगी, वाओ। बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तालियों में नदीम अब्बास। लूने वाला। और अब
एक बार फिर मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ जिन्होंने अपने फनी करियर का आगाज तो अभी किया है, लेकिन बहुत तेजी से उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बाकमाल एक्ट्रेस मेरे साथ है इस वक्त फारिया वसीम। थैंक यू फॉर कमिंग। एक ऐसी आवाज को आगे दावत देने वाले हैं, वाकई अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं उनके तारुफ के लिए। जहां पाकिस्तान की फोक सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग और भंगड़ा और पॉप सिंगिंग का नाम आता है तो इनका नाम सरे फहरिस्त आता है। बिल्कुल, बहुत भारी आवाज के मालिक हैं, लेकिन सिंगिंग तो एक दूर की बात, इनकी अपनी पर्सनालिटी और जो इन्होंने काम चैरिटी के लिए किए हैं वो वाकई ही काबिल मिसाल हैं। बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छे इंसान, सिंगर तो ये आला हैं ही, पाकिस्तान का नाम हमेशा इन्होंने रोशन किया है, लेकिन मुझे फ़ख्र है आज वो हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। आपकी तालियों में द वन एंड ओनली जवाद अहमद। जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फोक हेरिटेज जो मिली है हमें, जो हमारी खेप को मिली थी, हमने उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया था बस। तो अभी भी लेकिन जो म्यूज़िक हो रहा है, जो प्रोग्रेशन अब है, मैं समझता हूँ वो भी बड़ी अच्छी है। तो हर दौर में चीज़ें चेंज होती हैं। आपको भी पता कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं, ठीक है। बाकी मैं तो एंजॉय करता हूँ। हाँ, मगर जब हम लोग म्यूजिक की बात करें, माशाल्लाह नदीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने जितनी ट्रेनिंग, और आपको मैंने लाइव भी एक दफ़ा मैंने सुना हुआ है आपको, जितना यंगस्टर अब आ रहा है स्पेशली म्यूजिक के पॉइंट से, और जिस तरह हम लोग उसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक तो रहे नहीं हमारे पास, तो हम लोग एक आउटलेट को लेके आ रहे हैं जो कि फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इसके ऊपर हम लोग बहुत हैवीली रिलाई कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि आगे बिजनेस मॉडल जो है म्यूजिक के हवाले से वो किस तरह फॉलो होगा? जैसे जवाद भाई अभी बात कर रहे थे कि मतलब इन्होंने मॉडर्न किया फोक को, वो एक दौर था कि जब उस चेंजिंग की ज़रूरत थी। तो अभी जो आज का दौर है इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं। डिजिटल की तरफ बहुत ध्यान है लोगों का, जैसे सोशल मीडिया अभी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब सोर्स है, एक अच्छा सोर्स है कि आप उसके ज़रिए आप अपना कंटेंट या आपका म्यूज़िक या वट जो भी आपकी स्पेशलिटी है आप वो अपने चाहने वालों तक। अगर कोई भी डाउनलोड कर रहा है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आई डोंट नो कि म्यूज़िक कंपनीज या बाकी लोगों को उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेड हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर रहे हैं, और बिल्कुल फ्री में इवन यूट्यूब जो है मतलब वो भी पे कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो ये अच्छा नदीम, एक और चीज़ इसके साथ रिलेटेड है, ये देखिए जब जवाद साहब आए थे तो एक चैनल, इतना कंपटीशन नहीं, बहुत सारी स्पेस, बहुत सारी जगह। आपने जब अपना नाम बनाया है तो इतना कंपटीशन, इतने लोग, इतनी सारी उसमें, तो क्या डिफरेंस आपने म्यूजिक का ये जो सफ़र है वहाँ से यहाँ तक और फिर उससे आगे तक भी कैसे देख रहे हैं आप? ये मतलब इसमें बस सिंपली यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। जैसे वो स्पॉटलाइट होती है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से होती है कि वो एक आदमी पे स्पॉटलाइट वो आ जाती है और वो उसको लोग जानने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं। और डेफिनेटली उसमें म्यूज़िक भी उतना ही बड़ा पार्ट है कि आप कंटेंट क्या बना रहे हैं। आप गाने, आप अगर म्यूज़िक कर रहे हैं तो वो गाना यानी खुद कैसा है, क्या उसके अंदर वो चाशनी या वो अट्रैक्शन या वो चीज़ है जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और वो रिलेट कर रही है किसी की फीलिंग्स या किसी के कल्चर या किसी के दिल के साथ। अरे मिशर, पाकिस्तान की यार कोई 10 अच्छी बातें आज बता दो। आप ब्रेकिंग न्यूज़ में मेरे ख्याल में अच्छी बातें तो इनको देख के एहसास होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में। आपके पास लेकिन ना ड्रामे देख के लगता है कि कुछ पाकिस्तान में अच्छा हो रहा है, ना ही न्यूज़ देख के। पॉलिटिकल शो देख के तो लगता है गए है ना, और क्या। लेकिन हमारा काम ऐसा है ना, हमने तो तनकीद करनी है, हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने गलत चीज़ों को सामने लाना है। लेकिन चलिए आज आपने हमें बतानी है कुछ पाकिस्तान की अच्छी बात। अच्छा चलो, मैं अच्छी बातें बहुत है पाकिस्तान। अच्छा, सी बात है, जब आप खबर पढ़ रही होती हैं तो कभी कभार आपका भी अपना अंदर के ओपिनियंस बाहर आ रहे होते हैं कि यार मैं इस बंदे की क्यों तारीफ कर रही हूँ, ये बंदा वो प्रोग्राम में कसर निकाल लेते हैं ना। वैसे आपने कभी किसी न्यूज़ एंकर को किसी की तारीफ करते सुना? नहीं। जब मैं करंट अफेयर का आई एम डूइंग अ शो, माय ओन करंट अफेयर बेस्ड शो,
उसमें वो सारी कसर निकाल लेते हैं, जितना जिसके खिलाफ जो भी बोलना होता है उसमें अच्छा कुछ नहीं होता। और ये काफी हमारे एंकर्स पे आता है कि भाई ये जो एंकर्स होते हैं ये इस पार्टी के हैं, ये एंकर्स इस पार्टी के हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आजकल बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो किसी न किसी के पेरोल पे होते हैं, कोई ना कोई एजेंडा होता है उनका। एंड मेरे ख्याल में बड़ी, फिर आपको क्या लगता है कि न्यूज़ तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है? फिर बिल्कुल हो रही है, बहुत हद तक हो रही है। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शायद अभी पाकिस्तान में हमारा जो न्यूज़ मीडिया है वो थोड़ा सा इमेच्योर है। उसको थोड़ा काफ़ी है, उसको टाइम लगेगा ज़रा थोड़ा सा बेहतर होने में, लेकिन हो जाएगा। ये शुरू की चीज़ें होती हैं, जो ज़रा खराबियाँ होती हैं वो हैं। और इतनी ज़्यादा ख़वातीन क्यों आ रही हैं इसमें? मतलब अब तो लग रहा है सारी पॉलिटिकल सेंस जो है वो सिर्फ ख़वातीन के पास रह गई। हर बहुत सारी सेंसेस ख़वातीन के पास है। मर्द को बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक खातून को और बेहतर है कंप्लेंट कर रही है। अच्छा तो वो वैसे कहते हैं यार घर भी यही होता पे, टीवी भी यही हो रहे, चलो ठीक है। उससे बड़ा घरेलू सा माहौल लगता है। घरेलू बिल्कुल सही। अरे सॉरी आप प्लीज जनाब। भाई हम दोनों आप पे अटैक करने वाले हैं। या न्यू कमर्स की हम बात करें, माशाल्लाह अभी आपको कुछ ही अरसा हुआ है आए हुए, तो आपको भी और स्पेशली ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, लुक्स वाइज, क्या कहते हैं, एक्टिंग वाइज, ड्रेसिंग वाइज, और लड़कियों के लिए बहुत टफ है टू मेक और ब्रेक इन दिस इंडस्ट्री। आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी? मैंने अभी तक जितना काम किया है ना, तो मुझे जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं वो बहुत ही सिंपल मिले हैं। मैं एक्चुअली चाहती हूँ, आई एक्चुअली वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, लेकिन मुझे इस तरह का मौका मिला ही नहीं है कि मैं अपने कैरेक्टर्स के अंदर वो दिखा सकूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ चाहूँ भी तो मैं कर नहीं सकती, बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू स्टिक टू माई कैरेक्टर। मैं जिस कैरेक्टर में हूँ मैं एटलीस्ट वो तो दिखाऊँ। तो आई थिंक इन दैट टर्म्स मैं बड़ी अच्छी से मतलब कर सकती हूँ उसको, क्योंकि मुझे कुछ मेकअप नहीं करना, मुझे सिंपल रहना है, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने हैं, लेकिन हाँ जहाँ मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे ऑब्वियसली। आजकल आई डोंट नो, मतलब नॉर्मल लाइफ में आई डोंट क्राई दैट मच, या मुझे शायद बहुत मुश्किल से, मैं तो किसी के साथ मैं रोती भी नहीं हूँ, बल्कि कोशिश करती हूँ कि मतलब मुझे रोना आए, मतलब मैं इतनी आसानी से रोती भी नहीं हूँ। कैमरे पे कैसे आ जाता है? शायद मैं रियल लाइफ में इतना नहीं, आई डोंट यूज ग्लिसरीन, मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि ग्लिसरीन यूज़ करूँ खुद ही से, क्योंकि रियल लाइफ में इतना रोती नहीं, तो ड्रामाज में प्रैक्टिस कर लेती हूँ। नदीम हमारे पास बैठे हुए हैं, ब्यूटीफुल वॉइस एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इनके गाने का हमेशा। तो नदीम आप क्या? आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर आपने प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम लोग कितनी सेलिब्रिटीज़ लेके आ चुके हैं। जहाँ म्यूज़िक की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बूम इतना ज़्यादा आ रहा है, फिल्म के लिए कोई गाना डिज़ाइन करने का सोचा है आपने अभी तक? जी अभी जो हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि अभी आपके सामने ही है, बल्कि आप भी उसका बहुत एक्टिव पार्ट है कि इंडस्ट्री हमारी जिस तरह से कम बैक कर रही है, तो जब तक, क्योंकि अभी जब नया सेटअप होता है तो लोग भी कंफ्यूज होते हैं, और जो मेकर्स होते हैं वो भी, हमारे जहन में एक कंपटीशन घुस गया है और एक वहम हो गया हमें, जिसे कह लें ना फोबिया हो गया, और वो इंडिया का है कि जी इंडिया के मुकाबले में हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट, बॉलीवुड और उसको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो पंजाब का जो कल्चर है, हमारी जो लव स्टोरीज़ हैं हमारे पास, जो एक और जो हमारी पहचान है बेसिकली, जिस कल्चर से मतलब बिस्मिल्लाह कलाम लिखा गया है, बिस्मिल्लाह करा जैसा गाना या गड्डी जैसा गाना, मैं अपने गानों की अगर बात करूं तो अगर इस दौर में भी ये उतने इनको पजीराई मिलती है और लोग पसंद करते हैं, तो मूवीज़ के साथ भी ये एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब हम अपना क्यों ना आइडिया, अपना म्यूज़िक जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, जो हमारी असल पहचान है, हम उसको क्यों नहीं ट्राई करते हैं? फारिया, you were dancing amazingly. हाँ, कुछ ज़्यादा ही डांस हो रहा है। Actually, I won the dancing show, नचले सीजन 1। वाह वाह वाह। आओ, तो इसका मतलब है कभी फिल्म करने का इरादा भी हुआ तो आप बड़ी अच्छी डांसिंग हीरोइन भी हो सकती हैं। Actually, my mom is an actor, my sisters are actors, so मैं डांसिंग कहीं से भी रिलेट नहीं करता है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से I got it from। आप बीट में, आपको पता आप लय में हैं, और जो कि बहुत कम लोग लय में होते हैं, जिसमें जो एक होता है ना कि टर्म यार रहते मारिफ में गए। आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। मैं बचपन में क्या करती थी कि कमरा बंद करके ना डांसिंग वगैरह, सो मुझे बड़ा शौक था डांस करने का। तो जब मुझे नचले मिला भी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ना मैं डांस करूँगी, लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं था, तो पता ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। और जब मैंने किया तो एवरीबॉडी वाज लाइक सरप्राइज्ड। आज हम इस चीज़ को आजमाते हैं। चले। अगर मैं आपको कहूँ कि नदीम साहब को भी मैं यहाँ बुलाऊँगा, आप भी आएँ,
सर आप कुछ गुनगुनाएं और ये कुछ